everyone, welcome back to my channel. I am Miss Suman from YouTube channel Learn with me. So guys, इससे पहले वाली वीडियो में हमने वोवल साउंड्स की डिस्कस किया था. इन इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और उसकी साउंड्स होती हैं हमारे पास 44 और हमारे वोवल होते हैं 5 A, E, I, O, U और इसकी साउंड्स होती हैं हमारे पास 20. मीन्स हमने इससे पहले वाली वीडियो में 20 साउंड्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज हम जो हमारे 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. फोनेटिक सिंबल्स एंड साउंड्स हम कर रहे थे. इसमें हमने वोवल साउंड्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज हम पढ़ने वाले हैं फोनेटिक सिंबल्स एंड साउंड्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स. कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं? देखिए गाइस, हमारे कॉन्सोनेंट 21 है. अल्फ़ाबेट में हमारे कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 और हमारे वोवल कितने हैं? 5. तो कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे पास हैं 24. ठीक है, तो हम आज कॉन्सोनेंट जो साउंड्स हैं हमारे पास 24 इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं. डिटेल में करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं. वीडियो को लास्ट तक देखना. इसमें हमने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. कॉन्सोनेंट साउंड्स को भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, वॉइसलेस साउंड्स और वॉइस्ड साउंड्स. वॉइसलेस साउंड्स हमारे पास हैं 9. कितनी है? 9. और वॉइस्ड साउंड है हमारे पास 15. तो सबसे पहले हमारी साउंड्स इसमें आती है प, जिसका सिंबल है P. ठीक है, प, पी और जैसे इसमें आया है स्पून. तो ये वॉइसलेस साउंड्स कैसे हुआ? वॉइसलेस साउंड्स ऐसे हुआ कि इसमें पे की जो साउंड है वो बहुत ही हल्की सी आ रही है. स्पून, स्पून तो ऊ की ज़्यादा आ रही है. तो यहाँ पर ये ऊ का साउंड है. ठीक है, ऊ का सिंबल है ये. सेकंड साउंड हमारी है टी, यानी कि ट. ट साउंड आ रही है और हम इसको कैसे बोलेंगे? स्टूल. तो यहाँ पर हमारा एक वोवल साउंड भी आया. इस वर्ड में हमारा वोवल साउंड आया है ऊ, स्टूल. टे की हल्की सी साउंड आई है, ऊ की लंबी खींचती हमने. कैसे? स्टूल, स्टूल. इट मीन्स हमने ऊ को, बड़ा ऊ को हमने लंबी वॉइस में किया और टी को हमने यानी कि टे को वॉइसलेस किया, यानी कि हल्की सी साउंड उसको दी है. फिर आता है हमारा क और इसका सिंबल क्या है? के. आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि जो हमारा ये स्कूल है, जो स्कूल है इसमें जो के की साउंड आ रही है उसका सिंबल क्या है? तो उसका सिंबल है के. के यानी कि स्कूल. यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिख के दिखा रखा है एस के और फिर ऊ की जो हमने सिंबल लगाया ऊ एल. स्कूल यानी कि 2 सिंबल इसमें हुए. के हमारा कॉन्सोनेंट और ऊ हमारा वोवल. आई होप आपको समझ में आ रहा है. फिर आता है हमारा च. चे की साउंड आती है. बहुत में बोलते हैं चीप. जैसे तो इसकी चे का जो सिंबल है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो तो हमारा सीधा सीधा था कि प ट क हम याद रह जाता है. लेकिन चे है, इसका सिंबल देखो ना, ये टी और फिर उल्टा सा ऐसे सा एस. च, चीप. तो कैसे बना इसको? हमने ऐसे बनाया. सी का जो साउंड हमने बनाया है वो बनाया है ये ऐसे करते हुए ची. और फिर आगे है बड़ी ई का सिंबल है जो ये ई का प, यानी कि चीप. 2 साउंड हो गए. चे का ये वाला हो गया और ई का ये वाला. तो 2 साउंड आई इसमें, 2 सिंबल आए, 2 साउंड आई. चीप, चिप. ठीक है, चीप. ई की साउंड भी आ रही है और चे की भी आ रही है. फिर आता है हमारा फे. एफ इसका जो है सिंबल, सिंपल सा सिंबल है.
ये फील, तो सेम वैसे ही फील, ठीक है। फिर आता है हमारा थे, थ्री। थे का बहुत ही आसान सा है, देखिए ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि थ्री है, जो थ्री है इसमें जो साउंड है ये कौन सी है, ठीक है। तो दे की है, थे की है, फिर उनका सिंबल कौन सा है, सिंबल है तो इसका सिंबल ये वाला है। तो कैसे इसको किया हमने, देखो ये लिखा है हमने थे, ठीक है, आर और ई, थ्री, ठीक है। फिर आता है स, सीन, आसान है बिल्कुल, एस और आई का सिंबल और एन। फिर आता है श, शिट। देखो यहाँ पर हमने चिप में ये ऐसे किया था, ऐसे टी के साथ, और खाली इसमें जो हमारा श है इसमें यही सिंबल आता है, ऐसे ऐसे। इस सिंबल को ध्यान में रखना है, किसका है ये, श का, और अक्षर बना, जो वर्ड बना है हमारा शीट, शीट, और शीट यानी कि आई ई, बड़ी ई की साउंड है ऐसे, ठीक है। फिर आता है एच, हिट, हीट, ठीक है। ये थे हमारे 9 वॉइसलेस साउंड्स। अब हम करते हैं वॉइस्ड साउंड, ये हमारे हैं 15। ब, ब का बिल्कुल आसान है, बी को हम ब, जैसे हम बॉय में भी किया था हमने, बीट में भी कर रहे हैं हम, ब, डी। सेकंड क्या है हमारा, डी, डेड, डीड, यहाँ पर डीड, हमने डीड लिखा हुआ है, ठीक है, और बड़ी की साउंड आ रही है। जी का बिल्कुल आसान है, हम गो बोलते हैं, जैसे गो बोल दिया हमने तो ऐसे गूज है, जी को हम वैसे भी गै से करते हैं, तो इसका सिंबल भी बहुत आसान सा है। फिर आता है हमारा जून, ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट साउंड है, इसकी डिफरेंट सिंबल है जय, खाली जय, जय से जहाँ जो हम हिंदी में करते हैं जैसे जग, वो वाला जून, वो वाला जय जून में यूज़ किया हमने। और उसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल है डी और जेड, ठीक है। यही था हमारा जून। फिर आता है मैं का आसान है क्योंकि सेम सिंबल है, सेम साउंड से, मैं, मीन, मीन। ने का ने, एन, न, नीड, नीड। फिर आता है हमारा अंकी बिंदी का साउंड, ये देखिए, ये कैसे किया, इसको एन को ऐसे हल्के से नीचे ले गए, फिंगर, आ रही है ना अंकी आवाज़, फिंगर। तो हमारे यहाँ पर इसमें हमारे देखिए साउंड आई हमारी इसमें अंकी और आ की, फिंगर। फिर आता है हमारा वे यानी कि वी, इसका सिंबल बहुत आसान है, वी, व का, व्हील। फिर आता है दे का देखिए, हम दे का ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं इसको, और फिर हल्का से यहाँ से ऐसे, दीज। और जो ये हमने जेड लगाया है, देखिए ये हमने जेड लगाया है, ये कौन सा है, दीज, हम दीज बोलते हैं, इसकी साउंड्स आगे आएगी, मैं बताऊंगी आपको। हम हमेशा बोलते हैं, ये तो हो गया हमारा दे का, ठीक है, ये तो हो गया हमारा दे का, और ये हमारा जे का। अब देखिए ये हमारा जेड है, इसकी साउंड्स क्या है, जो हमारा जे हमने यूज़ किया है उसकी तो हमने की है डी और ये जेड बनाते हुए, देखिए ये वाला, लेकिन बोलने में हम बोलते हैं ज़मीन, ठीक है, और इंग्लिश में हमने बोला जू। तो जो जय मैंने यूज़ किया है, इट मीन्स ये हमारा ऐसे वाला जय है जिसके नीचे ये बिंदी लगी होती है, जिसको हम नुक्ता बोलते हैं, ये हमारे आगत जो है उनमें आता है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें हमने किया जय, जू, ठीक है, बड़े ऊ की जो साउंड्स निकाली है उसका सिंबल ये है जू, ठीक है। फिर आता है हमारा श आएगा हमारा गोलाई में, ये ऐसे, ये तो 3 बना लो, ये जैसे कहते हैं कि जेड सा बना लिया ऐसे हमने, ठीक है। श, लेज़र,
लेशर, ऐसे ल, लीव, एल का बिल्कुल आसान है, लीव, आर का भी आसान है, आर हम ऐसे लिखते हैं आर, और इसका सिंबल भी ऐसे ही है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, और ये र है रेस्ट, रेस्ट, ठीक है। फिर आता है ये का देखो कई बार बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होता है एग्ज़ाम में, तो ये का हम वै नहीं करेंगे, वी नहीं करेंगे, हम वाई नहीं करेंगे, हम करेंगे इसका ये ऐसे वाला बना के, जैसे हम बनाते हैं जे, ऐसे वाला, ठीक है। यीस्ट, फिर डब्लू का सिंपल है वाच, वीट, ठीक है गाइस। आगे हम करते हैं, अब देखिए वो हमारे सिंबल्स हो गए हैं, तो हम कुछ अलग से इसका पेडागोजी में करते हैं। तो पेडागोजी में क्या है इसका, रूट साइंस ऑफ एजुकेशन, जो हम पेडागोजी करते हैं सीटेट में, एस्टेट में, रीट में, तो उसमें आता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये 4 हैं, इनमें से इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, ये प्रॉपर जो इसका वर्ड है इस कैसे है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग है रूट साइंस ऑफ एजुकेशन। फिर आती है हमारी लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स क्या होती हैं? लैंग्वेज स्किल में सबसे पहले हम लिसनिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, तो सीक्वेंस में लगाने के लिए हमें याद करना होगा LSRW। अगर पूछा जाए कि सीक्वेंस में लगाओ तो हमारा है पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। जब हम बच्चों को सिखाते हैं सबसे पहले बोलना सबसे पहले वो सुनेगा, जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा, फिर वो पढ़ना सीखेगा, फिर वो लिखना सीखेगा, ठीक है। तो LSRW ये हमारा हो गया लैंग्वेज स्किल्स। फिर इसमें से इसके 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं कि ये बताओ कि ग्रहण करने वाले कौन से होते हैं और देने वाले कौन से होते हैं। तो इसमें हमने देखो इसको वो लिखा है रिस्पेक्टिव और प्रोडक्टिव। रिस्पेक्टिव में क्या आता है, रिस्पेक्टिव स्किल्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से हमारे स्किल्स आते हैं। उनमें स्किल्स आती है हमारी लिसनिंग और रीडिंग, यानी कि सुनकर और पढ़कर। सुनकर पढ़कर, सुनेंगे तभी बोलेंगे, पढ़ेंगे तभी हम लिखेंगे। तो ये क्या है, हम ग्रहण करते हैं, इनको हम लेते हैं, ठीक है, सीखते हैं। फिर आती है प्रोडक्टिव स्किल, बोलकर, हम बोलकर बता रहे हैं सामने वाले को, हम लिखकर दे रहे हैं, यानी कि जो हमने पढ़ा वो हमने लिखा, जो हमने सुना वो हमने बोला, तो इट मीन्स प्रोडक्टिव स्किल। एग्ज़ाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि ये बताओ रिस्पेक्टिव स्किल्स में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा, रीडिंग के साथ स्पीकिंग कर देगा, लिसनिंग के साथ राइटिंग कर देगा, तो हमने किसको सही करना है, किसको टिक करना है जो हमारा है एक्चुअल में। प्रोडक्टिव में वैसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ से हमारे 3-4 क्वेश्चन बन गए। देखिए एक तो सबसे पहले यही बन गया पेडागोजी किस लैंग्वेज से है, पेडागोजी का मेन क्या है। फिर हमारे लैंग्वेज स्किल्स में हमारे इसको सीक्वेंस में लगाओ, कैसे लगाओगे। फिर हमारा बनता है रिस्पेक्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल। इतने से पैरा में हमें 5 क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक आध तो हमें देखने को मिल ही जाएगा। फिर आता है कि मैं कह रही थी कि ये रीट में भी आता है, ये एस्टेट में आता है, सीटेट में आता है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। एस्टेट में तो डायरेक्ट पूछा गया है, देखो मैं अभी दिखाती हूँ। 2020 में एस्टेट में पूछा था आइडेंटिफाई द करेक्ट डिप्थोंग इन द अंडरलाइंग वर्ड, कि ये बॉय है, जो ये है कॉय है, इनमें कौन सा सिंबल यूज़ हुआ है, इसमें कौन से वोवल का सिंबल यूज़ हुआ है, तो इसमें कौन सा हुआ है, हमारा ये हुआ है ओए, ठीक है। फिर आता है आइडेंटिफाई द फोनेटिक सिंबल ऑफ अंडरलाइन साउंड्स। ऐसे भी पूछ लेता है, साउंड्स पूछ लेता है कि जो अंडरलाइन हमने पूछ रखे, ये अभी अभी हमने किया था कि अंडरलाइन जो है ये CH पे इनका सिंबल एंड साउंड्स बताओ, ये कौन से सिंबल ऑफ द अंडरलाइन साउंड्स, जो साउंड्स चेक ही निकल रहे हैं इनका सिंबल बताओ। तो मैंने अभी आपको इसमें करवाया था, देखिए ये रहा अपना चीप, तो T और ये वाला सिंबल है, तो यही एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो देखो हमारे कैसे आया है, ये आया है, तो ये है कि T लिखकर ऐसे और ये ऐसे ऐसा S बना देना है, ठीक है। इतनी तो पहचान हमें हो जाएगी। तो ये फिर उन्होंने सीधा लिख दिया कि ये क्या है, ये हमारा किसका है, ये
ये तो हमारा ये का है, और ये क्या है, ये तो कोई सिंबल नहीं है, और ये हमारा जय का है। ठीक है, तो ऐसे अगर सिंबल आ जाते हैं तो हमें इनको ध्यान में रखना है, और यही डायरेक्ट यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम इसके जो और पार्ट बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके गाइस, बाय।